आज का टॉपिक है गैस एब्जॉर्प्शन। आज की वीडियो में हम इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में जानने वाले हैं। पहले आप बुक को देख लो कि बुक में क्या लिखा है। आप चाहो तो बुक में से पढ़कर भी इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो देखिए यहाँ तक लिखा है गैस एब्जॉर्प्शन के बारे में, लेकिन ध्यान देना यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पैराग्राफ है उसमें लिखा है स्ट्रिपिंग के बारे में। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गैस एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सब जानते हैं कि गैस एब्जॉर्प्शन वो यूनिट ऑपरेशन होता है जिसमें गैस मिक्सचर का सेपरेशन दिए गए लिक्विड की उपस्थिति में अलग अलग गैस की अलग अलग सॉल्युबिलिटी के आधार पर किया जाता है। अगर आसान भाषा में कहें तो गैस मिक्सचर को लिक्विड के द्वारा अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम गैस एब्जॉर्प्शन कहते हैं। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, हमको इसके बारे में और पता होना चाहिए। तो यह है गैस एब्जॉर्प्शन के पूरे नोट्स। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले लिखा है गैस एब्जॉर्प्शन का इंट्रोडक्शन और ये लिखी है डेफिनेशन और कुछ मेन पॉइंट, इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अब जो लिखा है उसको हम समझ भी लेते हैं। अब हम गैस एब्जॉर्प्शन ऑपरेशन को अमोनिया और एयर गैस मिक्सचर के एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। अब आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। पहले बात कर लेते हैं डायग्राम की। इसे कहते हैं कॉलम और ये होती है कॉलम के अंदर की पैकिंग। ऊपर से आता है लिक्विड, नीचे से आती है गैस। चलिए अब टॉपिक को समझ लेते हैं। पहले मान लेते हैं हमारे पास कोई गैस मिक्सचर है जिसमें अमोनिया और एयर है। हमको इन दोनों गैसों को अलग करना है। उसके लिए हम किसी लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा लिक्विड जिसमें इन दोनों में से कोई एक गैस आसानी से घुल जाए, दूसरी गैस ना घुल पाए। तो हम इस्तेमाल करते हैं वाटर का, क्योंकि अमोनिया वाटर में सॉल्युबल है मतलब घुल जाती है, और जो एयर होती है वो इनसॉल्युबल है मतलब वाटर में नहीं घुल पाती है। तो ध्यान देना, ऑपरेशन में हम जिस भी लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं सॉल्वेंट या फिर आप कह सकते हो अब्जॉर्बेंट। और उस लिक्विड में जो गैस घुल जाती है उसे कहते हैं सल्यूट गैस, और जो गैस नहीं घुल पाती है उसे कहते हैं इनर्ट गैस। चलिए अब जान लेते हैं इसकी वर्किंग प्रोसेस। सबसे पहले नीचे से भेजते हैं गैस मिक्सचर को, ऊपर से भेजते हैं लिक्विड को। आपको पता है कि गैस की टेंडेंसी होती है नीचे से ऊपर जाना, और जो लिक्विड की टेंडेंसी होती है वो होती है ऊपर से नीचे गिरना। इसलिए हम नीचे से गैस भेजते हैं, ऊपर से लिक्विड भेजते हैं। फिर क्या होता है, लिक्विड और गैस मिक्सचर का इस पैकिंग में कॉन्टैक्ट होता है। जब इनका कॉन्टैक्ट होगा तब अमोनिया वाटर में घुल जाएगी और लिक्विड के फॉर्म में नीचे आ जाएगी, और जो एयर होती है वो वाटर में नहीं घुलती है, इसलिए एयर ऊपर निकल जाएगी और अमोनिया और एयर का सेपरेशन हो जाएगा, और इसे ही कहते हैं गैस एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस। चलिए अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट यह है कि गैस एब्जॉर्प्शन में हम जिस भी लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं उस लिक्विड की वॉलेटिलिटी हमेशा कम होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हम ऑपरेशन में जिस भी लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे उस लिक्विड की वॉलेटिलिटी हमेशा कम होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट यह है कि गैस एब्जॉर्प्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। कहने का मतलब यह है कि जब गैस एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी उस समय हीट प्रोड्यूस होगी मतलब उत्पन्न होगी, इसलिए गैस एब्जॉर्प्शन के दौरान प्रोसेस का टेम्परेचर हमेशा लो रखा जाता है। और तीसरा पॉइंट यह है कि गैस एब्जॉर्प्शन फिजिकली और केमिकल रिएक्शन वाला हो सकता है। ध्यान दीजिए, अगर सॉल्वेंट या फिर आप बोल सकते हो अब्जॉर्बेंट और सल्यूट गैस आपस में रिएक्शन नहीं करते तो इसको कहते हैं फिजिकल एब्जॉर्वेशन। अगर सॉल्वेंट या फिर आप कह सकते हो अब्जॉर्बेंट और सल्यूट गैस आपस में रिएक्शन करते हैं तो इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन एब्जॉर्वेशन। और चौथा पॉइंट यह है कि गैस एब्जॉर्प्शन में हम जिस भी लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं उस लिक्विड को सॉल्वेंट या फिर अब्जॉर्बेंट कहते हैं, और उस लिक्विड में जो गैस घुल जाती है उस गैस को सल्यूट गैस कहते हैं, और जो गैस नहीं घुल पाती है उसे इनर्ट गैस या फिर कैरियर गैस कहते हैं। और इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पर खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। कुछ भी पूछना हो या फिर अपना सुझाव देना हो तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हो।